हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2024 का सेट नंबर 3। इसमें हम सब 20 क्वेश्चन देखेंगे और इसके आखिरी वाला जो पार्ट आएगा वो आज ही शाम में मैं पब्लिश करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कल सुबह। उसमें हम सब सेट 4 में जितना भी बच जाएगा करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से वो सारा हम सब करेंगे। ठीक है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए सेट नंबर 1 में 30 क्वेश्चन देखे थे हम सब, सेट नंबर 2 में भी 30 क्वेश्चन देखे थे और इस वाले सेट में हम सब 20 क्वेश्चन देखेंगे और आखिरी वाले सेट में भी लगभग 20 क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जनवरी प्रतियोगिता दर्पण से, जो कि सफिशियंट है। इसके अलावा एक भी करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से नहीं छूटे हैं। ठीक है, चलिए 61 नंबर है। हाल ही में किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना का परिणाम जारी किया? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बिहार। अब इसमें देख सकते हैं आप कि कौन कौन से जाति के लोग रह रहे हैं। तो मुसलमान है 17.88%, उसके बाद यादव है 14.2666%, कुर्मी 2.8785%, ब्राह्मण 3.6575% और सबसे ज्यादा आबादी जो है वो अगर ऐसे कैटेगरी वाइज समझे तो ओबीसी का होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, जो कि है 63%। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे फिलहाल आंसर 61 का दूसरा नंबर बिहार। प्रश्न संख्या 62, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों व शिक्षक संस्थानों में आरक्षण का कुल प्रतिशत 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बिहार। आइए कुछ डाटा देख लेते हैं हम सब। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार सरकार ने आरक्षण के लिए कौन सा बिल लाया है। तो बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी 7 नवंबर 2023 को दी गई थी। अब देख लीजिए स्थिति क्या है। अनुसूचित जाति पहले था 16% आरक्षण, अब इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति 1% से बढ़कर हो गया है 2%। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 12% से बढ़कर 18%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 18% से 25%। पिछड़ी जाति की महिला 3%, इसको खत्म कर दिया गया। और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, ये 10% पहले भी था और आज भी 10% बना हुआ है। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 75%। ठीक है, तो ये है कुछ डाटा, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12.3%, दूसरा है 10.9%, तीसरा है 13.9% और चौथा है 11.9%। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11.9%। 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 4,12,432 थी, जो बढ़कर 2022 में हो गई है 4,61,312। सड़क दुर्घटना से मौतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, 9.4% वृद्धि हुआ है मौतों की संख्या में। ठीक है, यानी दुर्घटना हुआ और उससे आदमी की मौत हो गई, 9.4% इतना इंक्रीज किया है पिछले 2021 की तुलना में 2022 में। 64वां प्रश्न, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तमिलनाडु। इस राज्य में कुल दुर्घटनाओं का 13.9% दुर्घटना दर्ज हुआ है, यानी टोटल जितना भी दुर्घटना हुआ उसका लगभग 14% समझ लीजिए, यानी 13.9% अकेले तमिलनाडु में हुआ है। वहीं दूसरी स्थान पर है 11.8% के साथ मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है 65 नंबर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना से मौत हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है कर्नाटक। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर उत्तर प्रदेश और टोटल हो गया है कुल
मतलब दुर्घटना के बाद मौत में कुल 13.4% का योगदान है उत्तर प्रदेश का। वहीं दूसरे स्थान पर 10.6% सड़क दुर्घटना में मौत के साथ तमिलनाडु बना हुआ है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु और पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर तमिलनाडु। यह 18 नवंबर 2023 को यह पुनः पारित किया गया। देखिए एक 10 बिल आया था, कोई 2021 का था, 2022 का था और 2019 का, टोटल मिला के 10 विधेयक था जो कि पहले राज्यपाल को दिया गया था, लेकिन राज्यपाल इसे लौटा दिया और राज्यपाल के लौटाने के बाद इसे पुनः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया गया, तो पारित किया गया 18 नवंबर 2023 को। अब ये अनुच्छेद 200 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 200 के प्रावधान के तहत पुनः पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वह अपनी मंजूरी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अनुच्छेद 200 है, इसे आप याद रखेंगे। 66 का सही आंसर हो जाता है दूसरा नंबर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य ने मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण के लिए कानून को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक और तमिलनाडु, दूसरा है पंजाब और हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और चौथा है बिहार और झारखंड। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पंजाब और हरियाणा। यानी देखिए सरकारी संस्था में तो लाया है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी 75% वहीं के मूल निवासी को काम मिलेगा। तो इस वाले प्रस्ताव को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और ये हुआ है पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अमृत कलश यात्रा समापन के बाद किस अभियान की समाप्ति हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेरा माटी मेरा देश अभियान, दूसरा है देश की मिट्टी अभियान, तीसरा है जीतेगा भारत और चौथा है जीवन शक्ति भारत। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मेरा माटी मेरा देश अभियान। अब 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया यह कार्यक्रम देश भर के सभी गांव से 7500 स्थानों से एकत्र कर लाई पवित्र मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका व अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा किया गया। यानी टोटल 7500 स्थान से मिट्टी लाया गया है कर्तव्य पथ के लिए। ठीक है, यानी और इससे अमृत वाटिका, वाटिका मतलब होता है एक्चुअल में गार्डन जिसको बोलते हैं आप सब। तो यहाँ पे उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और 68 का फिलहाल सही आंसर हो जाता है पहला नंबर मेरा माटी मेरा देश अभियान। ये इसकी समाप्ति हुई है 31 अक्टूबर 2023 को। 69 नंबर। 31 अक्टूबर 2023 के दौरान पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी और देश के युवाओं के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर युवा शक्ति भारत, दूसरा है भारत का युवा, तीसरा है मेरा देश महान और चौथा है मेरा युवा भारत। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेरा युवा भारत। और ये अभी मैं बात कर रहा था 68 क्वेश्चन में, इसी में मेरा माटी मेरा देश अभियान जो था उसकी समाप्ति हुई। उसके बाद उसी कार्यक्रम में मेरा युवा भारत का शुरुआत हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालय में मतलब इसमें अवार्ड भी दिया गया है। पिछले वाले वीडियो में हम सब देखे थे जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान पे रखा गया था, फिर गुजरात था। इसमें 3 मंत्रालय को भी अवार्ड दिया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पे विदेश मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय और तीसरा है रेल मंत्रालय। अमृत महोत्सव के समापन के साथ साथ माय भारत के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने माय भारत युवा शक्ति का उद्घोष किया। तो ये 3 मंत्रालय का अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट इसमें। और कौन सा अभियान का समाप्त हुआ? तो मेरा देश मेरा माटी, उसके स्थान पे आया मेरा युवा भारत। और 3 मंत्रालय में सबसे प्रथम पुरस्कार मिला था विदेश मंत्रालय को, फिर रक्षा मंत्रालय को और तीसरे नंबर पे है रेल मंत्रालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं हम सब। देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नमो ट्रेन, दूसरा है वंदे भारत ट्रेन, तीसरा है नमो भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नमो भारत। क्वेश्चन नंबर 71। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12 मार्च 2021, दूसरा है 20 मार्च 2023, तीसरा है 15 अगस्त 2022 और चौथा है 12 जनवरी 2024। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 12 मार्च 2021। इसका समापन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ। ठीक है,
प्रश्न संख्या 72, हाल ही में किन दो देशों ने बिना वैध दस्तावेज के देश में रह रहे अप्रवासी को अफगानिस्तान वापस जाने के लिए कहा? इसके लिए 31 अक्टूबर 2023 की सीमा निर्धारित की गई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रूस और चीन, दूसरा है पाकिस्तान और ईरान, तीसरा है बांग्लादेश और श्रीलंका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पाकिस्तान और ईरान। तो एक्चुअल में ये अफगानिस्तान के लिए किया गया है, अफगानिस्तान के जो अप्रवासी शरणार्थी हैं पाकिस्तान और ईरान द्वारा, ठीक है। 73 है भूटान नरेश जिंगमे खिसर नामग्याल वांगचुंग भारत के 8 दिन की यात्रा पे कब से कब तक रहेंगे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3 से 12 नवंबर 2024, दूसरा है 5 से 12 नवंबर 2023, तीसरा है 3 से 10 नवंबर 2023 और चौथा है 12 से 19 नवंबर 2023। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 3 से 10 नवंबर 2023। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कब से कब तक रहेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ ये है कि एक दो परियोजना पे भारत और भूटान मिलकर कार्य कर रहा है। उसमें भूटान में, यहाँ राजस्थान नहीं होगा, इसको काट देंगे, यहाँ भूटान होगा। तो भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रगति पे है। असम के कोकराझार तथा भूटान के गेलीफू के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे के लिए काम शुरू करने की भी सहमति बनी है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण काम है। अगर ये परियोजना पूछ ले कहाँ कार्य हो रहा है तो आप जवाब देने के लिए एबल रहेंगे। ये बन रहा है पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना, ये भूटान में है। यहाँ पे राजस्थान लिखा गया है, यहाँ पे भूटान कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 74, 74वां प्रश्न हम सब देखते हैं। किसानों को पूरक कार्य प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के खुंटी स्थित बिरसा महाविद्यालय परिसर में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आवंटित किया? ये जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2020, दूसरा है 2018, तीसरा है 2021 और चौथा है 2023। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 2018 में शुरू हुआ था। तो 74 का सही आंसर हो गया दूसरा नंबर 2018। अब टोटल किसान का संख्या है इसमें 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में कुल मिलाकर 18,000 करोड़ की राशि इस किस्त के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए जमा कर दी गई, यानी उसके अकाउंट में भेज दिया गया। तो यही था। प्रश्न संख्या 75 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दूसरा है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तीसरा है इसरो और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी दिया गया है और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी दिया गया है। कोविड में बहुत ज्यादा इन्होंने हेल्प किया था, ये आपको पता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण अथवा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। तो इसमें से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को वर्ष 2022 का मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, अभी टोटल और 5 क्वेश्चन है। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के वर्ष 2023 के बैलन डी ओर पुरस्कार के तहत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के हैं, दूसरा है रॉबर्ट लेवांडोस्की, तीसरा है जूड बेलिंगम, चौथा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लियोनेल मेसी। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एइताना बोनमाती है, ये स्पेन की है। पुरुषों का क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो मैनचेस्टर सिटी को मिला है और लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और कतर विश्व कप में अर्जेंटीना ही जीता था इस बार फ्रांस को हराकर। प्रश्न संख्या 77, सहारा समूह के संस्थापक उद्यमी सुब्रत राय सहारा का 75 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन कब हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 नवंबर 2023, दूसरा है 16 नवंबर 2023, तीसरा है 14 नवंबर 2023 और चौथा है 22 नवंबर 2023। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 14 नवंबर 2023। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का 93 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया। तो एक और निधन है, तो ये भी याद रखेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 78, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार पी वत्सला का 85 वर्ष की आयु में 21 नवंबर 2023 को निधन कहाँ हुआ? इनके द्वारा रचित उपन्यासों में से
नेल्लू, आगियानयम और वेनल आदि प्रमुख है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तिरुवनंतपुरम, दूसरा है कोझिकोड, तीसरा है वायनाड और चौथा है विशाखापट्टनम। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कोझिकोड। इन्हें केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार एजू थाचन पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए टोटल और 2 क्वेश्चन बचे हैं इस सेट में, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सब देखेंगे। 79 है हॉकी इंडिया पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा टीम रहा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। यह खिताब इस टीम ने चौथी बार अपने नाम किया। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम सब देख लेते हैं। 80 हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं की टेनिस टीम की बिली जीन कप का विजेता बनी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है कनाडा और चौथा है चीन। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कनाडा। इस टीम ने इटली को 2-0 से हराया। सर्वाधिक 18 बार अमेरिका इसका विजेता रहा है। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2024 सेट 3, जिसमें हम सब देखे टोटल 20 क्वेश्चन। देखिए पहला जो आपको सेट मिलेगा सेट नंबर 1, उसमें 71 से 100 लिखा होगा। ठीक है, तो उसको मान के चलिए कि 1 से 30 है। अगली बार से मतलब फरवरी वाले में मैं नंबर सही कर दूंगा। उसके बाद सेट नंबर 2 में भी 71 से 100 तक लिखा होगा, उसको मान लेते हैं 31 से लेकर के 60 तक। और इस वाले वीडियो में हम सब 20 क्वेश्चन देखे तो 61 से 80 तक। सेट नंबर 4 में जो भी जनवरी में और भी बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 ही होंगे अब, तो उसको भी हम सब कर लेंगे। तो टोटल प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2024 से 100 प्रश्न कर लेंगे, वो भी डिटेल में। तो आपका एक भी करंट अफेयर्स छूटने का चांस नहीं रहेगा। उसके बाद मैं फरवरी भी जल्दी शुरू करूंगा, क्योंकि एग्जाम है आप सबका। तो फरवरी भी जो है वो जनवरी का सेट 4 के बाद, आज भी आ सकता है सेट 4 या कल आएगा सुबह, और उसके 1 से 2 दिन में सारा फरवरी का भी प्रतियोगिता दर्पण कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।